Important breaking news coming in at this moment. The Enforcement Directorate has made another arrest in Jharkhand. This time, Minister and senior Congress leader Asif Alamgir Alam has been arrested by the Enforcement Directorate. Now, remember, he is a powerful minister in the government of Jharkhand, and he now becomes the second high-profile politician from Jharkhand to be arrested by the Enforcement Directorate after former Chief Minister Hemant Soren. Just a few days back, remember, somebody who has been an aide, as far as an alleged aide of the minister, from his house, wads of cash were delivered, crores of rupees, in fact, were recovered by the Enforcement Directorate. And in connection, now this arrest has taken place. Now, this comes after the cash was seized from an aide of the minister. Let me go across to my colleague Mukesh Singh Sengar, who is joining us with more details on this. Mukesh, हेमंत सोरेन के बाद ये सबसे बड़े नेता झारखंड के बन जाते हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जिनको अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट किया है। क्या-क्या इनके ऊपर इल्जाम लगाए गए? देखिए, आलमगीर आलम जो हैं, जो कि झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनसे आज दूसरे दौर की पूछताछ थी और आज सुबह वो ईडी की पूछताछ के लिए रांची का जो ईडी का जो दफ्तर है वहां पर पहुंचे हुए थे। उनसे काफी देर पूछताछ हुई, लेकिन आरोप यह है कि पूछताछ में कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। अभी कुछ दिन पहले जो ईडी ने रेड की थी, झारखंड के जो ये मंत्री हैं आलमगीर आलम, इनके जो पीए हैं संजीव लाल के जो घरेलू सहायक हैं जहांगीर आलम, उनके ठिकानों पर रेड हुई थी, जहां से करीब 37 करोड़ रुपए कैश मिला था और इसके अलावा कई दस्तावेज बरामद हुए थे। उसके बाद से ये बात सामने आई कि आखिर इतना पैसा कहां से आया, इसका सोर्स क्या है। तो इसको लेकर ईडी ने इस कैश कांड के मामले में आलमगीर आलम से पूछताछ कल भी की थी और आज भी पूछताछ हुई है। उसके बेसिस पर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। ये जो पूरा मामला है, इसकी जांच ईडी बहुत पहले से कर रही है। दरअसल जो ग्रामीण विकास जो विभाग है, वहां पर आरोप यह है कि जो टेंडर हुए हैं, उन टेंडर प्रोसेस में कमीशनबाजी हुई और जिसके बदले अपने चहेतों को तमाम जो टेंडर हैं वो दिए गए, जिसके बदले में बड़े पैमाने पर जो है कमीशन लिया गया। इस मामले में जो ईडी है वो आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। दोनों से लंबी पूछताछ हुई थी और फिर जो ईडी है उसने रेड की थी। रेड के दौरान करीब 37 करोड़ रुपए बरामद किया था। तो उसी मामले में ईडी ने जो आलमगीर आलम, जो कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं झारखंड में और एक कद्दावर नेता हैं वहां के कांग्रेस के, उनको आज दूसरे दौर की पूछताछ के लिए बुलाया था और उनको पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर यही आरोप है कि पूछताछ में वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और जो इतना पैसा मिला है 37 करोड़ रुपए, उसका सोर्स क्या है वो नहीं बता पाए, क्योंकि इस बात का शक है कि ये सारा पैसा टेंडर कमीशन का जो स्कैम है ये उसी से आया है और लोगों ने अलग अलग काम के लिए टेंडर लिए और उसके बदले में पैसे दिए, ये उसी का पैसा है। तो इसको लेकर ईडी जांच कर रही है और इसी मामले में आलमगीर आलम, जो कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं झारखंड के, उन्हें फिलहाल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। Mukesh, बने रहिए हमारे साथ. Remember, Alamgir Alam he's a powerful, in fact, minister in the government of Jharkhand. He's a Congress leader who has been arrested. Mukesh, एक बार फिर से दर्शकों को याद दिलाते हैं जो रेड हुई थी, इसकी तस्वीरें जिस वक्त जो चल रही हैं, काफी ज्यादा जो कैश वहां से बरामद हुआ था, कितना कैश बरामद हुआ था और इस पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्या जानकारी दी है? देखिए, बहुत ज्यादा कैश बरामद हुआ था और ये उस समय हुआ जब लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। उस दौरान ईडी ने रेड की और ये नोट की जो नोट मिले थे, जो पैसे मिले थे, उसको गिनने के लिए ईडी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करीब 8 मशीनें मंगाई थी। लेकिन नोट इतने ज्यादा थे कि 2 मशीनें काफी गर्म हो गई थी और वो बंद हो गई थी। उसके बाद जो 6 मशीनें हैं, उनसे जो सारे नोट हैं वो गिने गए और नोट को गिनने में करीब 2 दिन का वक्त लग गया। उसके बाद जो पूरी काउंटिंग हुई, पहले 35.23 करोड़ रुपए बरामद हुआ और उसके बाद फिर कुछ पैसा जो दूसरे दौर की जो रेड थी, उसमें एक कॉन्ट्रैक्टर है विनय सिंह करके, उनके यहां से कुछ पैसा बरामद हुआ, करीब 1.5 करोड़ रुपए उनके यहां से बरामद हुआ। तो कुल 37 करोड़ रुपए रेड में बरामद हुआ है और ईडी ने इस मामले में 6 ठिकानों पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद ये पैसा बरामद हुआ था। इस मामले में आलमगीर आलम के जो पीए हैं संजीव लाल, जो ग्रामीण विकास विभाग में
पीए हैं, उनके यहाँ रेड हुई थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और जहांगीर आलम जो कि संजीव लाल का जो घरेलू सहायक है, उसे गिरफ्तार कर लिया था। और ईडी ने संजीव लाल को कोर्ट में पेश करने के बाद जो ग्रामीण विकास विभाग है झारखंड सरकार का, वहां पर भी संजीव लाल को साथ में लेकर वहां पर भी रेड की थी। और उनके दफ्तर से भी कई आपत्तिजनक दस्तावेज और कुछ कैश बरामद हुआ था। ये सारे वो दस्तावेज हैं जो कि ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर को लेकर हैं। आरोप यही है कि जो टेंडर दिए गए अलग अलग कामों के लिए, उसके बदले मोटा कमीशन जो कि कॉन्ट्रैक्टर से या जो दूसरे लोग हैं, बिचौलिए हैं, उनसे मोटा कमीशन लिया गया। और इस बात का शक है कि ये सारा पैसा उसी चीज का है। तो उसी मामले में अब ईडी ने जो आलमगीर आलम जो कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं झारखंड सरकार में, उनको कल भी पूछताछ के लिए बुलाया था। कल भी उनसे 8 से 9 घंटे की पूछताछ हुई थी और आज सुबह फिर उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। और एलिगेशन ये है कि पूछताछ में वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो झारखंड सरकार में एक तरह से मुश्किलों का दौर है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले हेमंत सोरेन जो सीएम है वो अरेस्ट हुए, अब कद्दावर नेता और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जो है उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मुकेश, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा कि क्या इस अरेस्ट से क्या जो हेमंत सोरेन का केस है उससे कुछ इसमें फर्क पड़ेगा? क्या उससे कुछ जुड़ा हुआ मामला है? क्या हेमंत सोरेन की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं इस अरेस्ट के बाद? एक लैंड स्कैम का मामला है जो कि सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया, वो अलग मामला है और उसकी चार्जशीट भी अलग दाखिल हुई है। जो ये मामला है, ये मामला टेंडर घोटाले का है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में जो टेंडर प्रोसेस हुआ है, आरोप यह कि टेंडर देने में गड़बड़ी हुई और टेंडर के बदले जो तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो बिचौलिए हैं, उनसे मोटा कमीशन लिया गया। लेकिन क्या इस घोटाले के तार मुख्यमंत्री दफ्तर तक जुड़े हुए हैं, इसको लेकर अभी ईडी जांच कर रही है। और अगर जांच में पाया गया कि जो ये पैसा टेंडर के प्रोसेस में लिया जा रहा था वो मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच रहा था या मुख्यमंत्री तक उसके तार जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन की मुश्किलें इस दूसरे मामले में बढ़ सकती है। क्योंकि अगर इतना कैश मिला है तो निश्चित तौर पर इसकी जो पैसा है वो केवल एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर जाता होगा। तो इसको लेकर अभी ईडी जांच कर रही है कि क्या इसके तार मुख्यमंत्री से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सारा जो घोटाला हुआ है ये हेमंत सोरेन के समय में हुआ है। All right, Mukesh Singh, thank you for joining us with all those details. Mukesh, in fact, giving us all the details of this case. It's a tender for his department, Mr. Alamgir Alam, who is the minister in Jharkhand, that there was a big cut that was being taken in lieu of these tenders that were provided to various people. Now, remember, this has happened after 2 days of questioning of Mr. Alamgir Alam after the recovery of massive wads of cash from the residence of one of his aides. Now, this, ladies and gentlemen, is going to become a big, big political issue.